हमारे साथ हैं डॉक्टर एमएच खान, जिन्होंने आज ही समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इससे पहले आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये बसपा पार्टी में थे और इन्हें समाजवादी पार्टी ने प्रवक्ता के तौर पर इनको ये नई जिम्मेदारी दी है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, क्या कहना चाहेंगे, पीडीओ को आगे बढ़ाएंगे। 2027 में माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सर, महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष पर बहुत निशाना साधा जा रहा है। क्या महिलाएं पीडीए पर भरोसा कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। पीडीए में देखिए, जब तक जनगणना नहीं हो जाएगी, जब तक उनकी संख्या नहीं मालूम हो जाएगी, जब तक जात बिरादरी नहीं मालूम हो जाएगी, किस पे आरक्षण देंगे आप? आरक्षण तुम्हारा मुद्दा है, आरक्षण तो हमारा चाहिए। बैकवर्ड क्लास को, दलित समाज को, मुस्लिम समाज को, सबको आरक्षण चाहिए। तो जब तक जनसंख्या नहीं मालूम होगी तो आप कैसे दे देंगे आरक्षण? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई ये 543 है, इसी में दे दो 33%, तो नहीं तैयार हुए। तो ये महिला बिल तो पास हो चुका था, इसमें राष्ट्रपति जी की दस्तखत भी हो चुका है, इसका जो है वो भी लागू कर दिया गया था। तो ये मत कहिए कि महिला बिल गिर गया। महिला बिल नहीं गिरा, संशोधन बिल गिरा है। सर, लखनऊ के विभिन्न चौराहों पर तस्वीरें लगाई गई हैं, पोस्टर लगाए गए, जिस पर लिखा गया है कि विपक्ष जो है समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है। उनके कहने से क्या होता है? अच्छा, ये जो आप जवाब दे दीजिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, क्या कहा? तुम बंगाल में जाके क्या कहा? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। विवेकानंद ने कहा। विवेकानंद ने कहा था। आप तो यार, नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। सुभाष चंद्र बोस। जिस मुख्यमंत्री को ये नहीं पता हो कि किसने ये डायलॉग बोला है, उससे देश क्या समझेगा बेटा? समझो बात को। आज से अपना माइंडसेट चेंज कर दो कि जिस मुख्यमंत्री को ये नहीं पता है कि देश की आज़ादी के लिए खून किसने मांगा था और किसने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों से, आपको पता ही नहीं कुछ है। आप बस वही 27 में केवल। अच्छा सर, टीएमसी को उन्होंने कह दिया टेरर, माफिया और करप्शन। क्या ये विपक्ष पर भी लागू होता है सेम स्टेटमेंट? काहे का विपक्ष? यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका फैसला आने से पहले, कोर्ट का फैसला आने से पहले आप बुलडोजर से घर गिरा दे रहे हो। बाद में कोर्ट से फैसला आता है कि नहीं ये निर्दोष था, तो फिर उसका भरपाई कौन करेगा? आपने बुलडोजर की बात की है सर, बुलडोजर की बात आपको बता दें कि बुलडोजर बाबा का बुलडोजर पहले माफियाओं पर चलने की बात कही जाती थी। आज संभल में दशा ये है कि जो शहीदों के स्मारक हैं उन पर भी बुलडोजर चल गया। शहीदों के स्मारक पर चल रहा है, मंदिर पर चल रहा है। आप बनारस में कॉरिडोर बनाए हैं, कितने मंदिर गिराए हैं? सैकड़ों मंदिर तोड़ दिया। मंदिर का जो वो था, मूर्तियाँ थी, वो ऐसे कूड़े कबाड़े में फेंकी रहती थी। तो ये सरकार सिर्फ बिजनेस करती है, इसमें आस्था नास्ता इनके पास है और न मानवता इनके पास है। इनके पास सिर्फ लूट घसोट है और कुछ नहीं है। सर, इससे पहले आप बसपा पार्टी में थे, उसे छोड़ने का मुख्य रीजन क्या रहा और समाजवादी पार्टी में आने की मुख्य वजह क्या रही? वजह यही रही थी। देखिए, आज मैं वही एक बहुत बुनियादी सी सवाल उठा रहा हूँ। जब भी बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग होती है तो वहाँ एक गिलास पानी भी नहीं किसी को पूछता है। आज यहाँ देख लीजिए, सबके हाथ में लंच पैकेट है, खाना खा रहे हैं लोग। वहाँ हुकूमत चलती है, वहाँ चलती है मुनीमगिरी। वहाँ नेतागिरी नहीं कर सकते आप। वहाँ नेतागिरी कोई मतलब नहीं। आप इनको ले जाइएगा कि इनको 4 लाठी पड़ी है तो कहेंगे पड़ी है तो पढ़ने दो, 2 और गिरवा दो। यहाँ क्या होता है, अगर 4 लाठी पड़ी है तो 4 लाठी जिसने मारा 8 लाठी मारते हैं अखिलेश यादव जी। इलाज कराते हैं उसके बाद। तो ये फर्क है। अच्छा, मायावती जी ने आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी थी, उसके बाद फिर वापस ले लिया, फिर दे दी। क्या चल रहा है? कहाँ किसकी बात कर रहे हो? क्या है आकाश आनंद? आकाश आनंद है क्या? जिम्मेदारी तो बड़ी दी गई। नहीं बताइए, हैं क्या वो? MP हैं, MLA हैं, मंत्री थे कि क्या हैं? बेकार की बातों में मत उलझिए। आकाश आनंद वही सीतापुर में जाके कुछ बोल दिया, पार्टी से बाहर कर दिया, पार्टी से बाहर निकाल कर दिया, फिर बुला लिया। ये अपने घर के लोगों को ही ऐसे पद पर बैठाते हैं, किसी और को क्यों नहीं बैठा दिया? किसी मुसलमान को क्यों नहीं बड़ा पद दे दिया? किसी बैकवर्ड को क्यों नहीं बड़ा पद दे दिया? किसी दलित को क्यों? दलित भी होना चाहिए, वही जाटा होना चाहिए। पासी और धानुक या और नहीं होना चाहिए, उनको चाहिए सिर्फ वही। तो हम ऐसे पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। हम यहाँ खड़े हैं, हमें कुछ नहीं पता कि जात बिरादरी को हर एक आदमी एक दूसरे में हाथ डाल के खा रहा है।
यही समाजवाद है। सर अभी 2027 का विधानसभा चुनाव आ गया है, पीडीए को साथ लेकर चल रही है समाजवादी पार्टी। अंत में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सब लोग मिलके पीडीए की सरकार बनाओ, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए और खुशहाली लाइए। उत्तर प्रदेश में जितने लोगों के साथ अन्याय हुआ है सबके साथ न्याय किया जाएगा। जी, तो ये थे हमारे साथ एमएच खान, डॉक्टर एमएच खान, जो समाजवादी पार्टी में प्रवक्ता के तौर पर इनको नियुक्ति मिली है और प्रवक्ता की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी द्वारा इन्हें दी गई है। इनका साफ तौर पर कहना है कि पीडीए समाज को आगे बढ़ाना है और 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ अखिलेश यादव को फिर से सत्ता में लाना है। कैमरा पर्सन शिवानी के साथ मैं प्रतीक्षा, जनमन समाचार।